आज की शुरुआत होती है सुबह सुबह नाश्ता करने से। सुबह सुबह जल्दी रेडी होकर नाश्ता कर लेता हूँ और जो कुकी भी मासा तोड़ी आते हैं। आज हमें जाना होता है खेत में, तो जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और घर के बाहर आ जाता हूँ और खेती वाले यंत्र इनको दे देता हूँ। सलोनी दीदी खेत में जाने से मना करती है तो जबरदस्ती उसको उठा के इधर कर देता हूँ और हम दोनों की बहुत खतरनाक वाली कुश्ती हो जाती है। इधर इस भैया को गाड़ी पे बैठे बैठे नींद आने लगती है तो इसको उठा देता हूँ और चामुंड मैया को प्रणाम कर लेता हूँ और खेत की ओर निकल जाता हूँ। कुछ समय बाद खेत पहुंचा जाता है और ये रहे हमारे भिंडी के बीजे जो हमको आज लगाना है। यह भिंडी के बीजे बहुत महंगे होते हैं, यानी कि हाई क्वालिटी के होते हैं। इस यंत्र की सहायता से भिंडी लगाई जाएगी जो कि एक सीधी कतार में होगी, जिससे कि नींदने और दिखने में बहुत ही सुंदर होगी। ये रहा पहला पैकेट जिसको काट लेता हूँ और हमारे द्वारा बनाए गए देसी जुगाड़ में इसको डाल लेता हूँ। दूसरे पैकेट से बीजे निकाल लिए जाते हैं। उपकरण की सहायता से सीधी सीधी लाइन बनाई जाती है और बीजे लगाए जाते हैं। एक टीम में सलोनी दीदी और विवेक होता है और दूसरी टीम में चाचा जी और पंकज चाचा होते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अक्षय भैया आ जाता है और तीसरी टीम हमारी तैयार हो जाती है, जिसमें कि अक्षय भैया बीजे डाल देता है और मैं खाद डाल देता हूँ। इसी काम को कंटिन्यू किया जाता है। थोड़ी देर के बाद आगमन होता है मोहिनी दीदी और मम्मी जी का। इसी काम को फिर से कंटिन्यू किया जाता है। लगभग हमने आधे खेत में भिंडी लगा दी थी। कुछ समय पश्चात हमें भूख लगने का अभाव होता है तो जल्दी से जाके खाना खा लिया जाता है। सभी के साथ खेत में बैठ के खाने का आनंद लिया जाता है। सभी के द्वारा खाना खा लिया जाता है। आराम करने के कुछ समय बाद उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए वापस आ जाते हैं और काम को करने लग जाते हैं। इधर का ऊपर का जो है वो लग चुका है और इधर का थोड़ा सा खेत बचा हुआ है तो जल्दी से इसको पूरा लगा दिया जाता है। लगभग इस आधी एकड़ को हमने 2 से 3 घंटे में लगा दिया था और चाचा जी और मैं निकल जाते हैं हमारे खोट वाले खेत, जहाँ पर रात को हमारे खेत में मवेशियों के द्वारा हमारे गेहूं का नुकसान किया जाता है, जिसको रोकने के लिए कुछ उपाय किया जाता है। तार तो लगे होते हैं परंतु वो ढीले हो जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बमूल के कांटे वाले पेड़ को काट लिया जाता है। छोटी छोटी झाड़ियों को तार फेंसिंग में लगा दिया जाता है, जिससे कि आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। रास्ता बंद होने से हमारे गेहूं सुरक्षित हो जाएंगे। रात होते ही चाचा जी और मैं निकल जाते हैं घर की ओर।